नदी नदी नदी, नदी नहीं होती शुरुआत में, नदी 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 नहीं बन जाती एक बरसात में। पहले बनते हैं बादल, फिर होती है बरसात, उस बरसात के मिलने से बनती हैं छोटी छोटी सरिताएं, उन सरिताओं के मिलने से होती है नदी की शुरुआत। जब नदी की हो जाती है शुरुआत, तब नदी नहीं आती किसी के दबाव में, बड़ी बड़ी चट्टानें भी रेत हो जाती हैं नदी के प्रवाह में। तो बच्चों जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। आज हम उत्तर प्रदेश की अगली सीरीज पर चल रहे हैं। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मंदिर हैं, कहां पर हैं, इनकी ख्याति क्या है, इनकी खूबियां क्या हैं, किस राजा द्वारा बनाए गए, इनकी प्राचीनता क्या है, इनके बारे में सब जानते हैं। ये सारे फैक्ट के लिए आप जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। और जो लोग चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पहली बार आए हैं नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आपके जल्दी से मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो प्राप्त करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम उत्तर प्रदेश का एक प्रबुद्ध नगर सीतापुर, जहां पर एक धार्मिक स्थल है नैमिषारण्य। ये जो नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है, इसे अगर हम देखें नैमिषारण्य को, तो एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो नैमिषारण्य है, यहां कहते हैं भगवान राम, प्रभु राम, जिनके रामायण और रामचरित, दशरथ के पुत्र राम, हमारे राम, राम जो हैं वो बड़े ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ किया गया था। जो अश्वमेध यज्ञ किया गया राम जी द्वारा, वो कहां किया गया था? नैमिषारण्य में किया गया था। तो राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, यहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। तो प्रभु राम ने अश्वमेध यज्ञ, जो पूछेगा कहां पर किया था, तो ये किया था उन्होंने सीतापुर में किया था। 88,000 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, तपोभूमि है नैमिषारण्य। तो अनेक ऋषि यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते रहे, समाधि केंद्रित करते रहे। ये जो नैमिषारण्य है, ये गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। तो आपसे अगर बच्चों पूछे नैमिषारण्य का संबंध किस जिले से है यूपी में, तो सीतापुर जिले से है। अगला है हरिदेव मंदिर। ये हरिदेव जो मंदिर है, ये मथुरा में पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण कछवा वंश के शासक मान सिंह द्वारा करवाया गया था। तो पूछेगा हरिदेव मंदिर कहां पर है, तो यूपी के किस जिले से है? मथुरा से है। यूपी का आपसे प्रश्न पूछा जाए यूपी में सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो वो भी जिला कौन सा है? मथुरा जिला है। मथुरा और आगरा दो जिले हैं जो राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना है यूपी में इकलौती जो तेल रिफाइनरी है वो किस जिले पर स्थित है। अगला है शाकंभरी देवी का मंदिर। ये शाकंभरी देवी का जो मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले का नाम बच्चों क्या है? सहारनपुर। तो ये शाकंभरी देवी का जो मंदिर है, ये कहां पर है बच्चों? देख लेते हैं। ये मंदिर है सहारनपुर। ये जो शाकंभरी देवी हैं, ये चौहान वंश की कुल देवी हैं। कुल देवी, कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं, तो चौहानों की आदि माता किसे कहते हैं? शाकंभरी को कहते हैं। ये मंदिर कहां पर है, तो वो यूपी के सहारनपुर जिले पर है। अगला है भीतरगांव का मंदिर। ये भीतरगांव का जो मंदिर है कानपुर में पड़ता है। कानपुर के एक ब्लॉक है, उसका नाम है भीतरगांव, वहीं पर स्थित है। ये गुप्तकालीन मंदिर है। किस काल में बना था? गुप्त काल में बना था। भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक प्राचीन मंदिर है। ये ईंटों द्वारा निर्मित है। यहाँ पर वर्तमान समय कोई प्रतिमा नहीं है, पर बाहरी दीवारों पर भगवान गणेश, महिषासुर मर्दनी आदि प्रतिमाएं जो हैं वो ईंटों पर कलाकृति करके बनाई गई हैं। इस मंदिर की अगर आप बनावट देखें तो ये मंदिर कुछ उस प्रकार से बना हुआ है जैसे साउथ में द्राविड़ शैली आधार मानकर कुछ मंदिर बनाए गए हैं, ऐसे ही ये मंदिर बना हुआ है। तो भीतरगांव के मंदिर किस काल का है? गुप्त काल का है। कहां पड़ता है? तो कानपुर में पड़ता है। ईंटों का सबसे पुराना मंदिर तो भीतरगांव का मंदिर।
इस मंदिर सीरीज में चलते हैं तो एक मंदिर है उसी गुप्त काल का मंदिर, ये मंदिर है दशावतार मंदिर, जो ललितपुर जिले के एक देवघर देवगढ़ नामक स्थान पर है। तो दशावतार जो मंदिर है, भगवान विष्णु के 10 अवतार जो हैं, उस अवतारों की सारी प्रतिमाएं यहाँ पर अलंकृत है। तो भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर किस काल का है? गुप्त काल का है। किस जिले पर है? ललितपुर जिले पर है। यूपी का कौन सा जिला, बार बार कई बार कंप्लीट करा रहे हैं, यूपी का कौन सा जिला है जो केवल एक जिले से बॉर्डर बनाता है? ललितपुर। यूपी का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ललितपुर। यूपी का कौन सा जिला है जहां पर यूरेनियम के भंडारण पाए जाते हैं? वो भी है ललितपुर जिला। तो यहां पर भगवान विष्णु विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतारों की प्रतिमा का अलंकरण है। आप लोगों को बताना है भगवान विष्णु का पहला जो अवतार था वो कौन अवतार था, और भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनके अवतारों का भारतीय किन ग्रंथों में क्रमागत रूप से उल्लेख किया गया है? पहला, तो इन ग्रंथों को कहते क्या हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कामदगिरि पर्वत। ये कामदगिरि पर्वत जो है चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट ये बुंदेलखंड इलाका, यहाँ पर भगवान कामतानाथ की लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। यह परिक्रमा जो पथ है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। तो कौन सा तीर्थ स्थल ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर है? वो है भगवान कामतानाथ। अब बात करते हैं कलिंजर का किला। ये कलिंजर का जो किला है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले पर है, और ये जो बांदा है, ये जो किला बनाया गया है वो चंदेल शासकों की क्या रही है? शासकों की राजधानी रही है। तो चंदेलों की राजधानी कुछ टाइम तक क्या रही है? कलिंजर। या इस किले के निर्माण से कौन संबंधित है? तो चंदेल संबंधित है। भगवान भूत भावन, भगवान शिव, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में सबसे पहले जो निकला वो निकला था विष। उस हलाहल विष का विषपान किया भगवान महादेव भूत भावन शिव जी ने। तो भगवान शिव इसी कलिंजर के किले पर, यहाँ पर एक मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो नीलकंठ महादेव मंदिर किस किले पर है? कलिंजर के किले पर है। या आपसे पूछेगा कि नीलकंठ महादेव मंदिर किस जिले पर है? तो बांदा जिले पर है। ये बड़े यहां सा आप जा सकते हैं इस किले पर, और आप बड़ा ही दर्शनीय ये किला है जहां पर आपको कई सारे मंदिर मिलेंगे, और आप लगभग एक दिन का समय लेकर जाएं, पूरा ये किला घूमें। काफी ऊंचाई पर स्थित है और भगवान की अद्भुत प्रतिमा है यहाँ पर। ऐसी प्रतिमा आपको भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। एक विशेष तरीके के एक शिला से निर्मित है भगवान शिव। ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक से बाहर निकल रहे हैं भगवान शिव। माता पार्वती की ही प्रतिमा है यहाँ पर। तो दोनों निवास करते हैं कहां पर? कलिंजर के किले में। किस मंदिर पर? तो नीलकंठेश्वर मंदिर। इस किले की अगर बात करें तो जो कलिंजर का किला है इसको लेकर एक प्रश्न बन जाएगा। इस कलिंजर के किले पर अटैक किया था एक राजा थे जिनका नाम था शेरशाह सूरी, और यहीं पर जब आक्रमण उन्होंने 1545 ईस्वी में किया तो इन्होंने एक अपना आग्नेय अस्त्र चला दिया जिसे उक्का कहते थे, और वो गेट पर टकराता है और टकराकर शेरशाह सूरी के पास ही फट जाता है, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान में हो गई थी? तो आप लोग बता सकते हैं किस अभियान पर? कलिंजर के किले के अभियान पर। तो ये जल्दी इस किले को कोई जीत नहीं पाया था, और इसको पहली बार किसने जीता था? तो आप लोग कमेंट करके बताएं। सबसे पहली बार इसको जीता था, उसका नाम था इल्तुतमिश। और फिर कौन जीता? शेरशाह सूरी। चाइना मंदिर अगर देखें तो चाइना जो मंदिर है भगवान बुद्ध को समर्पित एक मंदिर है, जिसमें ये जो मंदिर की शैली है ये चाइना में जो मंदिर बने होते हैं उसी शैली पर बना हुआ है। तो आपसे पूछे चाइना मंदिर कहां पर है? तो श्रावस्ती पर है। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक अगर वर्षा काल व्यतीत किए हैं, सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, तो वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है, आपने जनगणना पढ़ रखी है, यूपी में सबसे कम साक्षरता किस जिले में है? आप कमेंट करके बता सकते हैं।
देवी पाटन मंदिर की बात करें तो ये मंदिर है बलरामपुर में है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर पहली बार अटल जी 1957 में लोकसभा के सांसद बने थे। तो ये जो बलरामपुर जिले में देवी पाटन का मंदिर है, भगवान शिव और माता सती जब एक साथ रहते थे तो एक बार दक्ष जो है माता सती के पिता, वो एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें ना तो पार्वती जी को बुला रहे हैं ना ही महादेव को बुलाए हैं, पर मायका है माता सती का, इसलिए माता जी बार बार शिव जी से आज्ञा मांग रही हैं। शिव जी ने उन्हें जाने की परमिशन दी, पर देखा कि जब पति का कोई भाग नहीं है, तब उन्होंने उस यज्ञ में अपने को आहुत कर लिया। उस जलते हुए शरीर को लेकर भगवान शिव तांडव करने लगे, जिसको देखकर सारे देवता, पशु पंछी, नर मानव जो थे वो भयभीत हो गए, पूरे ब्रह्मांड में भय का माहौल बन गया। तब सारे देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने सुदर्शन का प्रयोग किया और माता सती के शरीर के अंगों को काट दिया, और काट काट कर वो जहां कट कट कर गिरे हैं उन्हें कहते हैं शक्तिपीठ कहते हैं। ऐसे स्थल हैं 51। कुछ जगह पर ऐसे प्रमाण भी हैं कि शक्ति स्थल 108 भी माने जाते हैं, और ज्यादा लोगों का मानना है कि 51 शक्ति स्थल हैं। 51 जगह शरीर के अंग गिरे थे या उनके वस्त्र गिरे थे। तो देवी पाटन में जो मंदिर है माता पार्वती का मंदिर है, बलरामपुर जिले पर है। यहाँ पर माता सती का बायां अंग यानी बायां हाथ गिरा हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है, बलरामपुर रखा गया है। तो सती जी का बायां हाथ गिरा था। अगला है व्यास टीला। तो व्यास टीला जो है कहां पर है, जालौन जिले पर है। अगर व्यास जी की बात करें तो व्यास किसको कहते हैं, ज्यादा ये व्यास नाम दिया गया है वेद व्यास जी को कहा गया है, और वेद व्यास जी ने जो महाभारत की रचना करी है इसी टीले पर बैठकर करी है। तो व्यास टीला कहां पर है, जालौन पर। वेद व्यास, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, महाभारत की रचना की है, रचना की थी इसी टीले पर बैठकर। आप लोग कमेंट करके बताएं कि महाभारत का प्रारंभ में नाम क्या था, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो इसमें है वही ब्रह्मांड में है, जो इसमें नहीं है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। अगला चलते हैं नरसिंह टीला। ये नरसिंह टीला भी कहां पर है, जालौन जिले पर है। यहां पर हिरण्यकश्यपु का कहते हैं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका नरसंहार किया था। तो नरसिंह टीला कहां पर है, जालौन जिले पर है। ये जो हिरण्यकश्यपु था, इसने भगवान ब्रह्मा से एक स्पेशल वरदान मांग लिया था। इसने कहा कि ना तो हम घर में मारे जाएं, ना बाहर मारे जाएं, ना अस्त्र से मारे जाएं, ना शस्त्र से मारे जाएं, ना हम दिन में मारे जाएं, ना रात में मारे जाएं। तो ऐसे बहुत सारी युक्ति लगाकर उसने वरदान मांगा। उन सारी युक्तियों को भगवान विष्णु के इस अवतार ने सब युक्तियां फेल कर दी। भगवान इस बार ना तो पशु रूप में आए ना ही नर रूप में आए। जिनका ऊपरी धड़ था वो सिंह का था, और जो निचला धड़ था वो मानव का था। तो वो ना तो नर थे ना ही नारायण थे, सॉरी नर थे ना ही वो पशु थे। ना घर में मारा था ना घर के बाहर मारा था। उन्होंने ठीक घर के बीचों बीच जो डेहरी होती है उसी पर रख कर मारा। ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से, उन्होंने अपने नखों से मार दिया, सीन उसका पेट चीर दिया। आप देख सकते हैं। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी की अगर बात करें तो ये भदोही जिला, ये बनारस से कटकर बनाया गया। यहाँ पर सबसे कम जंगल हैं। यूपी में सबसे कम वनावरण कहाँ का है, भदोही में। तो सीतामढ़ी पर कहते हैं कि जब भगवान राम सीता जी को लेने जाते हैं, जब उत्तरकांड की कथा है, जब एक धोबी के कहने से राम जी सीता जी का परित्याग कर देते हैं, तो वो रहना शुरू कर देती हैं कानपुर के बिठूर क्षेत्र पर। फिर राम जी जब उनको लेने जाते हैं तो सीता माता कहती हैं, सीता माता का जन्म ही हुआ था धरा से। जब राजा जनक जब हल चला रहे थे तो माता का जन्म हुआ था। तो भू माता अर्थात सीता माता फिर से समाहित हो गई धरा पर, भू पर, और वहां पर बड़ी सी एक दरार है जहां पर मानते हैं कि सीता जी यहीं पर भूगर्भित हो गई थी, समाहित हो गई थी।
किसी सीतामढ़ी पर हनुमान जी की 110 फीट की प्रतिमा बनी हुई, 110 फीट की प्रतिमा बनी हुई। चलते हैं हम अगली स्लाइड पे बच्चों। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, क्लियर? चलो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ जो मंदिर, हम यूपी स्पेशल की क्लास ले रहे हैं। अगर यूपी स्पेशल की बात ना कर रहे होते और सोमनाथ मंदिर पूछा जाता तो हम पक्का बताते कि ये मंदिर कहां पर है। ये मंदिर गुजरात में है, लेकिन हम यूपी स्पेशल की क्लास ले रहे हैं। और ये सोमनाथ जो मंदिर है, ये सोमनाथ धाम कहां पर है? देवरिया जिले पर है। यहाँ पर एक कथानक है कि एक व्यक्ति जो है वो जंगल जाता है, उसको एक स्पेशल टाइप का एक पत्थर दिखाई देता है और फिर वो कई लोगों को इकट्ठा करके खुदाई करना शुरू कर देता है। पर वो जो भगवान शिव का शिवलिंग है, वो कितना भी खोद रहा था, उसको उसका निचला सिरा नहीं मिल रहा था। इसके पश्चात उसको भगवान सपने में आए और कहा कि यहीं पर आप पूजन करिए। तो वहीं पर मंदिर बना दिया गया सोमनाथ जी का। तो सोमनाथ जी कहां पर हैं? यूपी में कहां पर हैं? तो देवरिया जिले पर हैं। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, ये रेणुकेश्वर जो महादेव मंदिर है, ये सोनभद्र जिले में है। इस मंदिर का निर्माण जो कराया था, निर्माण बिड़ला ग्रुप द्वारा कराया गया था। बिड़ला ग्रुप ने 1972 में इस मंदिर का निर्माण रेणुकूट में किया है। किस जिले में किया है? सोनभद्र में किया है। तो बड़ा ही अद्भुत कलाकृति के साथ ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर देख सकते हैं। ये शैली पे जो भी मंदिर बने होते हैं, शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। या उत्तर भारत में जो भी मंदिर बने हुए हैं, वो शैली कौन सी होती है? नागर शैली होती है। अब आते हैं हम भारत माता मंदिर पर। भारत माता मंदिर पर अगर देखें तो ये कहां पर है? बनारस में है। इसमें अगर आप ध्यान से फोकस करके अगर देखें तो ये जो मंदिर बना हुआ है, ये जो भारत माता का है, तो इसमें भारत का एक मानचित्र बना हुआ है। और ये जो मानचित्र है, ये अविभाजित, जो विभाजन के पहले की स्थिति है, जिसमें आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जहां जहां पर भारतीय साम्राज्य रहा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो या म्यांमार हो, उस श्रीलंका को दिखाया गया है। तो भारत माता का मंदिर, ये कोई देवी देवता का मंदिर नहीं है, ये भारत का मंदिर है, भारत माता का मंदिर है। कहां पर है? बनारस में है। भगवान वराह का जो मंदिर है, ये कासगंज का एक इलाका है, उसका नाम है सोरो। तो भगवान वराह का मंदिर कहां पर है? कासगंज जिले पर है। भगवान ने हिरणाक्ष की जो हत्या करी, सॉरी वध किया था, वो वहीं पर कहां पर किया था? कासगंज में किया था। हत्या नहीं, उनकी उनका वध किया था भगवान ने। एक आतताई को जब मारा जाता है तो उसको वध कहते हैं। ऐसा ही महात्मा गांधी की हत्या करने पर नाथूराम गोडसे चाहते थे कि हमारे ऊपर जो केस चलाया जाए वो गांधी वध नाम से, टाइटल नेम से चलाया जाए। भगवान वराह किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। सीता कुंड जो है, ये सीता कुंड कहां पर है? सुल्तानपुर जिले में है। संकीसा, ये बहुत ही अद्भुत आपके लिए जानने योग्य है। संकीसा जो भूमि है, ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर है। ये बुद्ध सर्किट में भी शामिल किया गया है। यूपी सरकार रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट जो बना रही है, तो बुद्ध सर्किट में किसको जगह दी गई है? संकीसा। तो संकीसा किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। मकरबाई मंदिर, ये मकरबाई मंदिर जो है, ये महोबा में है। ये मकरबाई मंदिर भी भगवान बुद्ध को समर्पित है। तो मकरबाई भी बुद्ध को है। असई किला दिगंबर मूर्तियां, असई किला दिगंबर मूर्तियां, ये जो मूर्तियां हैं, ये जैनिज्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जैन धर्म का जो असई है, वो कहां पर पड़ता है? इटावा में पड़ता है बच्चों। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी, बड़ा ही अद्भुत धाम, प्रसिद्ध धाम। लंबी लंबी कतारें लगती हैं जिस समय सावन महीने आता है। ये बाराबंकी पर कौन सा तीर्थ स्थल है? तो भगवान लोधेश्वर। ये लोधी समाज, लोधी राजपूतों द्वारा ये बनाया गया मंदिर है। इसे इसे लोधेश्वर मंदिर कहते हैं। अगला है माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है कुशीनगर पर। भगवान बुद्ध यहाँ पर लेटे हुए हैं। इसके अलावा मुख्य जो प्रतिमा है, उसमें भगवान बुद्ध जमीन की ओर एक उंगली करके बैठे हुए हैं। उस मुद्रा को कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली शैली पर प्रतिमा कहां बनी हुई है? कुशीनगर पर। और यहीं पर लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है।
लेटे हुए भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहां पर है? तो भी कहां पर उत्तर देंगे हम? कुशीनगर पर देंगे। और भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? कुशीनगर। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त होने के कुछ क्षण पहले अपना जो लास्ट उपदेश था वो आप कमेंट करके बताएं कि अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया था। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? अगला है बेहला देवी मंदिर, ये प्रतापगढ़ में है। बेहला देवी मंदिर ये है माता शारदा का एक रूप है। अगले कुछ और जानते हैं हम। 84 गुंबद जो है ये कालपी जालौन जिले में है। इसमें ज्यादा सरकार द्वारा कोई देख रेख नहीं है। आसपास बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, सरकार को इस पर देखना चाहिए। ये लोधी काल के सेनापतियों द्वारा ये निर्मित किया गया। कड़क शाह बाबा की मजार ये कहां पर है? कौशाम्बी जिले में है बच्चों। यहां पर कहते हैं कि एक तरफ एक कुंड जलता है जिसमें आग जलती रहती है, वहीं पर एक इमली का पेड़ है और इमली के पेड़ में आज भी, वो पेड़ कभी जल गया होगा तो आज भी उस पर जो भी फल मिलते हैं वो आधे जले हुए मिलते हैं। आनंद भवन की अगर बात करें तो आनंद भवन क्या है? प्रयागराज में है। इसका निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्माण कराया गया था, जिसे अब संग्रहालय घोषित कर दिया गया है। तो ये नेहरू परिवार का आवास था, जिसे किस नाम से नाम दिया गया था? आनंद भवन। और है कहां पर? प्रयागराज जिले में है। बावन इमली शहीद स्थल फतेहपुर, ये जो बावन इमली जो स्थल है ये फतेहपुर में है और यहां पर 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो शहीदों की जो तीर्थ स्थल या कर्म भूमि कह सकते हैं वो है 52 इमली, जो इस आपके फतेहपुर में आपको खजुआ के आसपास, खजुआ और बिंदकी के आसपास आपको बीच में मिल जाएगी। आपको खजुआ में ही है अगर आप जाना चाहें तो। अगला है धानपुर शहीद स्मारक चंदौली। तो धानपुर शहीद स्मारक चंदौली पर ये 1857 की क्रांति संबंधित है। मुगल घाट, ये जो मुगल घाट है ये कहां पर पड़ता है? फर्रुखाबाद में पड़ता है। रजा लाइब्रेरी है, ये रामपुर में है, जहां से आते हैं आपके बड़े टाइम पर प्रसिद्ध एक नेता थे, इस समय जेल में बार बार आना जाना लगा है, वो है आजम खान साहब। खनका रसीदिया, खनका रसीदिया जो मस्जिद है ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में है। अगला है एजाज अली हॉल। एजाज अली हॉल जो है ये बिजनौर जिले में है। रूमी दरवाजा, इसे गेटवे ऑफ टर्की भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ टर्की के नाम से भी पुकारा जाता है। लगभग 72 फीट का ऊंचा ये रूमी दरवाजा आसुफुद्दौला द्वारा बनाया गया या उनके कार्यकाल में निर्माण कराया गया। कहते हैं एक लोकोक्ति है कि उस टाइम पर भयंकर अवध क्षेत्र में जो अकाल पड़ा हुआ था, अकाल के टाइम पर आसुफुद्दौला ने वहां पर मजदूरों को काम दिया और उस पर आप डेली काम करिए और उसमें क्या जो भी धनराशि मिलती थी, अकाल के कारण भूख से मर रहे थे तो कोई भी भूख से भी ना मरे और किसी को फ्री का पैसा भी ना मिले, इसलिए काम करिए और रोज मेहनताना लीजिए और अपना परिवार चलाइए। ये एक बड़ी अच्छी योजना थी आसुफुद्दौला की। तो ये रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में। तो आज की क्लास में हम लोग जाने अपने उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिर, इसके अलावा कुछ मंदिर और हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। भगवान राम जी का रामलला का मंदिर, रामलला का मंदिर या राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर ये कहां पर है? तो अयोध्या में है। बड़े संघर्षों के बाद अयोध्या, बड़े संघर्षों के पश्चात ये मंदिर स्थापित हो पाया है। बड़ी लंबी लड़ाई 500 से ज्यादा वर्षों से, क्योंकि जब बाबर ने भारत पर अटैक किया खानवा के युद्ध के पश्चात, उसके एक सेनापति मीर बकी ने यहाँ पर आकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तब से ये विवादित रहा और 1949 जब गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे, उस टाइम पर और विवादित हुआ। कहते हैं भगवान राम की जो प्रतिमा थी वो मस्जिद जहां पर भगवान का मूल स्थान गर्भगृह कहा जाता है, वहां पर प्रतिमा अपने आप ही पहुंच गई।
दो पक्ष हैं। कुछ का कहना है कि मंदिर पर प्रतिमा पहुंचाई गई थी और कुछ का कहना है कि भगवान खुद चले गए थे वहां पर। आज यहाँ पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा एक मंदिर है, उसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर, मंदिर की सीरीज में आप लोग अगर नहीं देखें तो जा सकते हैं, वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में मिलेगा। ये कहां पर है बच्चों? तो बनारस में है। ये जो काशी पर भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर भी बड़ा विवाद है। यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है मंदिर के ठीक परिसर से जुड़ी हुई, जिसका नाम है ज्ञान वापी मस्जिद। ये भी कहाँ है बच्चों? बनारस में है। तो ये जो मंदिर है भगवान विश्वनाथ का, ये भी औरंगजेब के टाइम पर इसको तोड़ दिया गया था, जिसके पश्चात वहां पर अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन आज भी एक स्पेशल बात अगर आप लोगों को बताया जाए, ये मंदिर बना हुआ है। ये भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर परिसर में काफी सारी जगह है। इस परिसर पर यहाँ पर नंदी बाबा विराजमान है और उनका मुख जो है वो ज्ञान वापी की तरफ है। किसकी ओर है? ज्ञान वापी की तरफ है। जहां भी जाएंगे आप, किसी भगवान शिव के मंदिर की ओर जाएंगे तो जो नंदी जी का मुख होगा वो भगवान शिव की ओर होगा। भगवान शिव की ओर नजर रखे हुए होंगे, देख रहे होंगे। पर यहाँ पर इस मंदिर पर अगर देखें तो पीठ किए हुए बैठे हैं, जिससे वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि जहां पर मस्जिद है वहां पर पहले मंदिर रहा होगा। ऐसा ही एक मंदिर और है, एक है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ये कहां पर है बच्चों? मथुरा पर है। ये भी विवादित है, इसको भी औरंगजेब के टाइम पर ध्वस्त किया गया और भगवान का मंदिर बन चुका है, पर उतनी भव्यता नहीं है जैसी काशी और अयोध्या में है। तो अभी भी कई सारे संगठन हैं जो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर निर्मित किया जाए। इसके अलावा एक मंदिर और बात करें हम, एक विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी माता का मंदिर। ये कहां पर है? मिर्जापुर जिले में। कहां पर है? मिर्जापुर जिले में है। इसके अलावा अगर देखें तो गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर जिले में है। यह जो मंदिर है नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है और नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं भगवान शिव का अपना वंशज मानते हैं, शिव जी को अपना वंशज मानते हैं। और इस नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे मच्छेंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ जी। इसके अलावा और अगर देखें तो विंध्यवासिनी माता अपने कानपुर पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है जेके मंदिर। जेके मंदिर कहां पर है? तो कानपुर नगर में है। इसके अलावा और देखें कि और क्या क्या है, तो यहां पर अगर देखें तो बिठूर पर यहां पर क्या है? ध्रुव टीला है। तो ध्रुव टीला कहां पर है? बिठूर में। और बिठूर कहां पड़ता है? कानपुर जिले में पड़ता है। तो ये आप लोगों के या उत्तर प्रदेश में जो भी लगते थे, जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी प्राचीन स्थल हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा अगली क्लास में, अगले वीडियो में फिर हम एक नया टॉपिक लेकर मिलते हैं। तब तक आप लोगों के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी चैनल में विजिट कर रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप स्टोरी में लगा सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।